गांव के बाहर पेड़ों के पीछे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था 65 साल का रामदास और उसकी 20 साल की बेटी गौरी। रामदास की पूरी जिंदगी खेतों में मजदूरी करते हुए बीती। बीवी कई साल पहले गुजर गई थी। बेटा था, पर एक दिन शहर गया तो लौटकर नहीं आया। अब गौरी ही इस गरीब की दुनिया थी। गांव वाले कहते थे, गौरी जैसी लड़की आजकल मिलना मुश्किल है। इतनी सीधी साधी और इतनी इज्जत देने वाली लड़की। गौरी की मां न होने के कारण रोज सुबह अपने बाप के लिए रोटी बनाती, फिर दोनों खेतों में काम करने निकल जाते। लेकिन उस गांव का असली खौफ था दरोगा सुरेंद्र सिंह। यह पूरे इलाके का थानेदार था। रोज जीप लेकर गांव में घूमता, गरीबों को जानवरों जैसे देखता, जैसे उनकी कोई इज्जत न हो। उसकी गंदी नजर हर रोज गौरी पर रहती थी। वो रामदास से हमेशा कहता, अरे रामदास बेटी बहुत सयानी हो गई है रे, हमें भी कभी इसकी हाथ की चाय पिलाओ। गौरी बेचारी कांप जाती और बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता, पर मजबूर था। पुलिस से कौन भिड़े। एक दिन गांव के ठाकुर के घर चोरी हो गई। थानेदार ने बिना सोचे सारे गरीबों को उठा लिया, जिसमें रामदास भी था। थाने के बाहर गौरी रो रो कर गुहार लगा रही थी, साहब मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। नीच सुरेंद्र सिंह ने हंसते हुए कहा, छोड़ तो दूंगा, पर उसकी तुम्हें कुछ कीमत देनी होगी। फिर उसने धीमे से गौरी के कान में कहा, रात को थाने आ जाना, मेरी प्यास बुझाकर अपने बाप को ले जाना। गौरी चुप होकर अपने घूंघट को कसकर पकड़ लिया और पीछे हट गई। उसी रात थानेदार रामदास को पीछे वाले कमरे में लात घूंसे मार रहा था। बता चोरी क्यों की तूने, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं था। रामदास दर्द से चिल्ला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया रे दरोगा, मेरे ऊपर हाथ मत उठा, मैं गरीब हूं, चोर नहीं। लेकिन थानेदार जानवर बना हुआ था, ऐसे मार रहा था जैसे पुरानी दुश्मनी हो। इधर गौरी घर में अकेली थी। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो बाप को यूं ही मरने दे या पुलिस वाले की बात मान ले। उस रात उसने एक फैसला किया। उसने अपनी चप्पल पहन ली। आंखों में आंसू थे, पर हाथ में लकड़ी का लंबा डंडा भी था। वो थाने की ओर चल पड़ी। थाने का दरवाजा बंद था, पर खिड़की आधी खुली थी। अंदर रामदास जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, और उसके सामने वो दरोगा शराब पीते हुए मुस्कुरा रहा था। आ गई तेरी औलाद मेरी प्यास बुझाने। ये सुनकर गौरी का खून खौल उठा। उसने खिड़की से झांककर पूरी ताकत से डंडा उठाया और सीधे दरोगे के सिर पर दे मारा। दरोगा जमीन पर गिर पड़ा, खून बहने लगा। गौरी अंदर भागी, बाप के पास बैठ गई। बाबा अब डरना नहीं, मैं आ गई हूं, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। रामदास ने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा छुआ। बेटिया भाग जा, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया है, पुलिस वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन गौरी की आंखों में अब डर नहीं था, आग थी। उसने बाप को कंधे पर उठाया। बाहर निकलने ही वाली थी कि बाहर पूरे गांव वाले जमा हो चुके थे। किसी ने खिड़की से आवाज सुन ली थी। कुछ लोग चौंक गए, अरे ये गौरी ने क्या कर दिया। कुछ महिलाएं बोलीं, साला कमीना दरोगा था, बहुत दिन से निगाह थी इसकी। गांव दो हिस्सों में बंट गया, कुछ साथ थे, कुछ दुश्मन। और तभी थाने की घंटी जोर जोर से बजने लगी। शायद दूसरे पुलिस वाले जाग गए थे। दोस्तों, तो कैसे लगी आपको ये कहानी। अभी इसका पार्ट 2 आना बाकी है। अगर आप पार्ट 2 में देखना चाहते हो कि क्या हुआ आखिर गौरी का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि लड़की ने यह सब सही किया कि गलत। आखिर लड़की के साथ क्या होने वाला है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।